से पहले हमने ग्रामर के जिन पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहले हम उसके स्टेप के बारे में कर रहे थे कि जब हम फॉर्मेट बनाएंगे ग्रामर का, जिस भी टॉपिक को हम लेंगे, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब या छंद अलंकार या आपके और भी जितने भी शब्द होते हैं, उन सब के आधार पर अगर हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम उन सूत्रों की टीचिंग मैक्सिम्स की बात कर रहे थे, उनको अपनाते हुए यानी उदाहरण से नियम की ओर, सामान्य से कठिन की ओर, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। उन्हीं को आधार बनाते हुए हमें आगे पढ़ना होता है। जब हम उनके बारे में बात करते करते आगे आ रहे थे तो उन एग्जाम्पल्स के बेस पर हम वहाँ तक पहुँच गए थे कि कैसे हम नियम का निर्धारण करेंगे बच्चों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से, और किस प्रकार हम नियम को लिखेंगे। यानी जो भी टॉपिक लेंगे उसको पहले हम एग्जाम्पल्स के बेस पर या जो भी हम ले रहे हैं सूत्र, उसके आधार पर हम उसको लिखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर उनके आधार पर हम उसकी परिभाषा निकलवाएंगे बच्चों से, और परिभाषा निकलवाने के बाद में उस परिभाषा को परिभाषित यानी व्याकरण सम्मत सही तरीके से लिखना और उसको समझने का बताएंगे। बताने के पश्चात अब आगे जब हमारा काम आता है वो आता है कि अभ्यास कार्य, जो यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क होना चाहिए था, वो यहाँ पर है डाला हुआ नहीं है। इस प्रक्रिया के आगे हमारा यहाँ पर आएगा है प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क के नीचे हम प्रैक्टिस वर्क किसका, जो भी हमने टॉपिक लिया उसका, उस प्रैक्टिस वर्क को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे और उसके नीचे हम ये लाइन लिखेंगे कि टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू ट्राई टू फिल द गिवन टेबल विद द हेल्प ऑफ चार्ट, पिक्चर्स, प्रेजेंटिंग स्लाइड बाय शोइंग ऑब्जेक्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा। यानी जो भी चीज़ हम काम में ले रहे हैं शिक्षण विधियों के और आधार पर, सूत्रों के आधार पर, तो ये क्या हुआ, अभ्यास कार्य हो गया, प्रैक्टिस वर्क हो गया, जो अपन ने पहले पढ़ा। यानी पहले एग्जाम्पल लिए, फिर उन एग्जाम्पल्स के बेस पे हमने नियम बनाने की कोशिश की, यानी उनको निर्धारित करने की कोशिश की, डिटरमाइन ऑफ रूल्स। फिर उसके बाद में हमने राइटिंग ऑफ रूल्स, नियम लेखन का कार्य किया। नियम लेखन के बाद में हमने प्रैक्टिस ऑफ अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस वर्क किया। उस प्रैक्टिस वर्क को अब वहाँ पर हमने परिभाषा में 4 चीज़ें पढ़ी थी, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और क्वालिटी और स्टेट, यानी गुण और भाव। जो पहले आपको भी बताया था कि यहाँ स्टेट किसी राज्य का नाम नहीं है, यहाँ पर भावों से, व्यक्ति के जो इमोशंस हैं उनसे इसका संबंध है। यहाँ पर आप ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न ना करें कि ये प्लेस और ये एक जैसी चीज़ है। यहाँ पर परिभाषा के आधार पर यहाँ भावों से इसका संबंध है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो हमें ये सारी चीज़ें, आप पजल गेम खेलते हैं ना, जिसमें पजल्स को जोड़ते हैं और कोई आकृति बनाते हैं, उल्टी सीधी क्रम में होते हैं, जैसे अखबार में भी आता है, सुडोकू अगर आता है तो हम सही शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम शब्द नहीं है, यहाँ पर चार्ट पर हम बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं, लेकिन वो मिक्स भी हो सकती है, वो अलग अलग भी मर्ज होकर प्रेजेंटिंग कर सकते हैं। कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई पिक्चर हम शो कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पैराग्राफ में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा निबंध, गद्यांश भी हो सकता है, जिसमें हम इन सब टेक्निक्स को यूज में ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ें उनमें होना जरूरी है। यहाँ पर हमने जब ये टेबल यहाँ पर बनाई है तो उस पैराग्राफ को हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है या कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज में ली हैं वो यहाँ पर जाहिर करनी होगी, या उसको यहाँ पर बोर्ड वाली साइड में हमें लगाना होगा। और उसको अगर चार्ट है या और कुछ है, जो भी है, मैप है या जो भी चीज़ है, हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स हमको टेबल पर अरेंज करने होंगे। उनके आधार पर हम यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3 4। तो आप वहाँ पर टेबल पर या किसी चीज़ पर इन सब चीज़ों को आपने रख दिया मिला करके। यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हो सकते हैं,
वस्तुएं भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर आप उसको बुलाकर के ग्रुप में बच्चों को एक को बुलाकर या किसी भी क्रम से जब हम बुलाएंगे तो उनको अरेंज करवा देंगे। ये अरेंजमेंट क्या जारी करेगा कि जो आपसे पहले अपन ने एक्टिविटी की थी वो कंप्लीट है, सही है, लेकिन इनमें वो शब्द नहीं होंगे जो हमने एग्जाम्पल में लिए हैं। जो पहले काम में ले चुके हैं वो शब्द यहाँ पर नहीं आएंगे, उनसे अलग शब्द और अलग चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो आजकल अधिकांश व्यक्तियों के पास चश्मा भी होता है, ये कोट वोट के बटन भी होते हैं, ये कान नाक में पहनने वाली वस्तुएं भी होती हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? थिंग्स ही तो है। तो इनको भी ले सकते हैं। और उस दौरान जब आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं या आपने जो ऑब्जेक्ट दिखाए हैं उन सबको ये अरेंज करेंगे। ये अरेंजमेंट ही आपकी कुशलता को, आपके पढ़ाने की प्रवीणता को जाहिर करेगा कि आपने अपना बेस्ट दिया है। इसी क्रम में हम लिखने की प्रक्रिया में चाहे ये सारणी जो बनेगी आपकी वो 8-10 जो 5-6 शब्द दिए हैं, 8-10 शब्द दिए हैं, कैसे भी हो सकते हैं, वो जो 5 करके दिए हुए होंगे। इसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ेंगे जहाँ हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होने की प्रक्रिया में होता है। यहाँ पर भी हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे जो पहले बताए गए पोएम और प्रोज के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। इसमें वही आपके प्रश्नों के पहले बहुविकल्प वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप, रिक्त स्थान, सही गलत या सुमेल कीजिए, मैच द फॉलोइंग, इस तरह से होने के पश्चात प्रत्येक के 2-2 प्रश्न लिखेंगे और उनके इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि सही पंक्ति लिखें, सही शब्द लिखें या कैसे लिखें। लघुत्तर अति लघुत्तर प्रश्न बनाने के पश्चात अंतिम चरण की ओर पहुँचेंगे जहाँ पर हमारा होगा एक और एक प्रश्न। अगर हमें 2 देने हैं तो अथवा करके लिखना होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही देना अनिवार्य होता है। ये होम असाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मेट को हम सभी भाषाओं में प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा में भी और संस्कृत भाषा में भी इसके करने का सफलतम प्रयास सहयोगियों के साथ और अपने साथियों के साथ करने का प्रयास करेंगे।